नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के मेहमान इस खास कार्यक्रम में। तो आज जिस स्पेशल गेस्ट से हम आपको मिलवाएंगे वो एक एडुप्रेन्योर हैं। अब आप सोचोगे एडुप्रेन्योर होता क्या है? जैसे एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है, वैसे ही एडुप्रेन्योर टर्म यूज़ होती है एजुकेशन की फील्ड में। और वो यंगेस्ट एडुप्रेन्योर हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं और उनकी उम्र है सिर्फ 18 साल। तो आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। उनका नाम है गुनीत सिंह और उनसे जानते हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में। गुनीत, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन भाई। तो गुनीत, सबसे पहले तो ये बताओ यार, यू आर 18 राइट? हाँ जी। तो ये 18 साल की उम्र में ये कब से शुरू कब किया था यार, ये स्टूडेंट एक्टिविज़म में, ये NGO आपकी, सब थोड़ा बताओ ताकि मैं उस पर डिटेल में आपसे बात कर सकूँ। बिल्कुल। जब मैं 16 इयर्स का था, मैं एक बात करूँ क्लास 10th की। क्लास 10th में मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला था इवेंट्स को लेके। हमारे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, अलग अलग कॉम्पिटिशन होते, तब समझ आया था कि क्या एक्सपोजर होता है, किस तरह से हम दूसरे स्कूल्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इवेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों को मिलकर इवेंट्स कर सकते हैं। अलग अलग पार्टिसिपेट किया, सीखा। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमने सोचा कुछ अपने से इवेंट करें। एक इवेंट हुआ था हमारे स्कूल में जो अच्छा नहीं हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी। कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ होता है, हर एक स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ किस्सा होता है जो स्टोरी को आगे लेके जाता है। तो ऐसा जब हुआ तो थोड़ी नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी उस इवेंट के बाद। तो रियलाइज़ हुआ कि हम क्यों ना खुद से कुछ स्टार्ट करें, क्यों ना खुद से कुछ शुरू करें। ऑब्वियसली जब आपको कोई लोग पॉइंट करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है चीज़ें करने की, तो लगता है कि क्यों ना करके दिखाया जाए दोबारा। तो ऐसे ही शुरुआत की एक इवेंट से। बिल्कुल आइडिया नहीं था इस बारे में कि किस तरह से लोगों को रीच आउट करना है, किस तरह से स्कूल्स को रीच आउट करना है, किस तरह से हम कोलैबोरेशंस की तरफ जाएं, किस तरह से हम बच्चों को लेके आएँ, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। बट ऑब्वियसली शुरुआत की। पहला इवेंट लकीली हमारा काफ़ी अच्छा हो गया। पहला इवेंट हमारा JNK's सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री मॉडल यूनाइटेड नेशंस था। फर्स्ट एवर था ये इवेंट जिसमें हमारे पास अराउंड 150+ स्टूडेंट्स थे सेकेंडरी क्लासेस के। एंड ये लकीली काफ़ी अच्छे इवेंट हुआ। तो उसके बाद सपोर्ट मिलती ही लोगों की एक्सपोजर मिला, सीखने को मिला। फिर हमने अलग अलग इवेंट्स कराए। देन हमने बालग्रान में ऑर्फनेज बच्चे थे, उनके साथ बात की। देन एक चीज़ रियलाइज़ हुई, इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल। कितनी की, मैं ये आप बता रहे हो, डिटेल में बता रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ मैनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं आपकी टोटल टीम में? क्योंकि विदाउट अ टीम यू कांट फंक्शन प्रॉपर्ली, राइट? तो आपको सहयोग करने वाले इसमें कितने हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि टीम के बिना चीज़ें नहीं हो पाती। तो देखिए, ये थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट रहा है, क्योंकि टीम जो थी मोस्टली सारे स्टूडेंट्स थे स्कूल के, तो सबकी एंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। स्कूल, ट्यूशन्स, क्लास से, तो उसके बाद कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग रहे, 2-3 नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग आते गए, जुड़ते गए, एंड कुछ लोग साथ रहे। तो टीम हमारी 10 से 15 लोगों की रही है एट मैक्स। जी। तो थोड़ा जो आपने एजुकेशनल, क्योंकि मैंने आपको यंगेस्ट एडुप्रेन्योर तो बता दिया जम्मू का, तो अब दर्शकों को ये पता लगना भी ज़रूरी है कि आप एजुकेशनल इवेंट्स कौन कौन से करवाते हैं और एजुकेशन को लेकर आपका मेन जो विजन है वो क्या है? बिल्कुल। तो एजुकेशनल इवेंट्स के साथ मेरी जर्नी बहुत अलग रही है। जब मुझे कभी कोई पूछता है ना, कभी कोई गेस्ट सेशन वगैरह के लिए बुलाता है, तो मैं बड़ा हैरान जाता हूँ कि इन बच्चों को मैं क्या बताऊँ, क्या मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है कि मेरी शुरुआत रिवेंज से हुई थी, क्रिटिसिज्म से हुई थी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक चीज़, इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन, राइट? क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली। अब वही बात है ना कि अगर लोगों ने ताने मारे, लोगों ने पत्थर फेंके, तो आप उन चीज़ों को उठा के एक पॉजिटिव वे में लेके जाओ। देखो, एक बात बोलूँ, ये बड़ी डिप्लोमेटिक सी बात है, कैमरा के सामने हम बोल देंगे कि घर बना लो, ये कर लो, बट हमें पता अंदर जब लोग ताने मारते हैं ना, हम 1 मिनट के लिए दिखा लें बड़े खतरनाक है, बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन एंड में जाके बुरा लगता है। मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, काफ़ी कुछ होते हैं। ये सिर्फ बोलने की बात होती है कि हम बड़े मुश्किल, बट हाँ, ये भी हुए। साथ ही साथ एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोग आपको तब तक अहमियत नहीं देंगे जब तक आप किसी मुकाम पर जाके खड़े ना हो, है ना?
कोई किसी आपसे मैं बात करूं, एग्जांपल आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए, आप आज अच्छा करें तभी आपको लोग बुला रहे हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं आपके पास कोई आता कभी भी नहीं आता, कोई पहचानता भी नहीं। यही लोगों की आदत है कि अगर कोई, मेरी भी आदत है, मेरे साथ कोई जुड़ेगा, अगर वो अच्छा कर रहेगा मैं भी उसको प्लीज़ करूँगा, नहीं करेगा तो हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह सोचा कि अगर लोग क्रिटिसाइज़ करें तो शुरू तो करके देखें, और एजुकेशनल इवेंट्स ही मेरी शुरुआत थी। तो रिसेंटली आई स्टार्टेड एरोडाइट इवेंट्स, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मलाइज स्टेज देके इस बारी हमने उसको एक रजिस्टर्ड कर रहे हैं एडटेक स्टार्टअप की ओर, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं और एक यूथ कम्युनिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एंड इसका नाम है द विद्यालय। विद्यालय मुझे लगा कि रूट्स को टच करता है, संस्कृति हमारी विद्यालय है, संस्कृति, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बट ऑब्वियसली एक स्टार्टअप है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये स्टेल्थ मोड में। बट हाँ, हम एक यूथ कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें एंड वी आर ऑफिशियल ई लर्निंग पार्टनर्स ऑफ 8 स्कूल्स। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सपैंड करें एंड हमारा एम है कि पूरे पैन इंडिया में इसको एक्सपैंड करें। एंड अगर करंटली बात करूँ, व्हाट इज़ योर विजन एग्जैक्टली? देखिए, इसमें जो विजन है हमारा एम्पावरिंग यूथ, हम चाहते हैं कि एक बिज़नेस के बारे में बात करूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है अभी के टाइम पे। तो एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अभी मुझे लगता है कि मेंशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये ऑब्वियसली स्टार्टअप है, थोड़ी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आई वॉज स्टडिंग अबाउट योर NGO थिंग, एंड उसके अंदर कूजन एक बड़ा अट्रैक्टिव सा मुझे लगा। तो ये मुझे बताओ, व्हाट इज़ दिस कूजन NGO एंड व्हाट यू गाइस डू रिगार्डिंग इट, राइट? कूजन एक काफ़ी प्यारी चीज़ है। कहते हैं ना कि जब आप कुछ काम करते हैं, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप अपना काम करते हो तो आप जब थक जाते हो, आपके कहते हैं ना सोशल एनर्जी डाउन हो जाती है, आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ यार, मैं तो अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ या थोड़ा सॉलिट्यूड पसंद करता हूँ। तो मेरी फील्ड है एजुकेशनल इवेंट्स कराना, ठीक है। तो जब मेरी एनर्जी लो हो जाती है तो ये हुई, तो ऑब्वियसली मेरी जब एनर्जी लो हुई थी, ये एंडिंग वाले ईयर के टाइम था अपना, सितंबर अक्टूबर के। कोविड में काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना, क्योंकि है ना, चीज़ें मुश्किल रही। तो मैं बात कर रहा था कि जब ऐसे एनर्जी लो होगी तो आई स्टार्टेड विद कूजन में हमारा बच्चों का ग्रुप बना जहाँ पे हमने वॉलंटरीली एक्टिविटीज़ की। देयर आर सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमने की। थोड़ा सा हमने यही ट्राई किया कि हम किस तरह से सस्ती चीज़ों से जुगाड़ करके हम चीज़ें कर सकें। हमने जैसे हमारी एक एक्टिविटी थी, एक सिंपल विंटर क्लोथ्स डोनेशन ड्राइव होती है, हमने ये की थी, बिल्कुल सिंपल। बट इसमें हमने एक ट्विस्ट रखा था कि हमने फ्री में लोगों को कपड़े नहीं बांटे थे। हमने सर्दियों में लोगों को फ्री में कपड़े नहीं बांटे। हमने उनको कहा कि हमारी एक शर्त रहेगी, हम बाटा सिस्टम करेंगे आपके साथ, हम आपको कपड़े देंगे लाके, आप हमें उसके बदले प्लास्टिक का कचरा दीजिए। अब हम जाते हैं जब स्लम्स वगैरह में, हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है उधर, और ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती एज ए एम्पावर्ड यूथ। हम उनको अवेयर नहीं कर पा रहे इस चीज़ के बारे में। हमने जाके उनको थोड़ा प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताया, और हमने उनको कहा कि आप इसका एक काले सोने की तरह है, इसको रिसाइकिल करो, इसको बेच सकते हो आप। इसको हमने कहा कि ठीक है, हम आपको दिखाएंगे इसकी कितनी वैल्यू, आप हमें इकट्ठा करके दो कचरा, जितना भी आपके पास, हम ये आपसे लेके जाएंगे, उसके बदले कपड़े देंगे। हमने ये ड्राइव की, हमारी अच्छी सक्सेसफुल हुई थी ये। और इसका जितना भी प्लास्टिक वेस्ट हमारे पास आया था, संजीव सर हैं, उनके RUDA का इधर बंदूरक की साइड ऑफ प्लांट है जहाँ पे वो प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, उधर हमने उनको जाके दिया और उसको रिसाइकलिंग के लिए फर्दर। उसके बाद हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ की, जो टायर्स होते हैं गाड़ियों के जो फट जाते हैं, मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, तो हमने वो लिए, दोस्तों घर से इकट्ठे किए, उनको काटा। डॉग्स के लिए बेड बनाए, क्योंकि सर्दियों में हम जानते हैं एज अ एनिमल लवर, मुझे पता है कि किस हिसाब से डॉग्स जो होते हैं खासकर उनको घर के बाहर रहते हैं, उस सर्दियों में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। चलो स्ट्रे डॉग्स खासकर, चलो गर्मियाँ तो निकाल लेते हैं, बट सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने उनके टायर्स से बेड बनाए, और जम्मू में कुछ NGOs और एक्टिविस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर हमने उनको डोनेट किया। ये हमने छोटे लेवल पे किया था, क्योंकि हमारी अभी तक इसमें कूजन की टीम इतनी बड़ी नहीं है, बोलूँ हमने मास मूवमेंट चलाई थी। बट बहुत ही प्यारी सोच है, बहुत ही प्यारी विजन है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वेस्ट प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर को फेस करने को मिल रही है ना, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़ा करकट होता है, जमा होता है। रिसेंटली बारिश हुई थी, यू नो व्हाट हैपेंड। सो इट वाज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि भाई हम आपको कपड़े देते हैं सर्दियों में ठंड से बचने के, बट यू गिव अस प्लास्टिक इन रिटर्न। तो ये मूवमेंट मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही जारी रहेगी और लोग भी इससे जुड़ेंगे। बिल्कुल, मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ। देखो, NGO सोशल वर्क आजकल हर कोई कर रहा है, राइट? हर कोई कर रहा है। आपने अभी तक कितने लोगों से बात की होगी जो काम करे, काफ़ी ज़्यादा, राइट? मैं चाहता हूँ जो भी करो ना, एक कॉज के साथ करो। जैसे मेरा यही मानना है कि डोनेशन विद एजुकेशन, कुछ भी करो एक पीछे उसके हिडन मोटिव होना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों का यही एक मकसद रहता है कि हम कुछ भी काम करते हैं ना एक हिडन मोटिव के साथ। तो अगर हम डोनेशन वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ उसके पीछे कॉज हम रख लेते हैं कि हम सिर्फ एक काम ना करें, उसके बदले हमें 2 फ़ायदे हों। ये मेरे एक छोटा सा मानना है इस चीज़ को लेकर।
गुनीत, एक सवाल मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं बात करूँ बिकॉज यू आर इनटू एन एक्टिव लाइफ, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, राइट? सो जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए इतने इनिशिएटिव्स नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं कमी है जिस वजह से स्टूडेंट्स डिट्रैक हो जाते हैं, है ना? एंड प्रॉपर वो एजुकेशन वाइज अवेयर नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। उस पर आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ इस बारे में बहुत बात करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरी फील्ड है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें हुई जहाँ पे इनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी। ऑब्वियसली लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होगी, हम सारे एक सोशल बबल में रहते थे, राइट? मेरा सोशल बबल में आप देखोगे आपको सब कुछ परफेक्ट दिखेगा, मैं आपके सोशल बबल में देखूँगा मुझे सब कुछ परफेक्ट दिखेगा। मैं अगर कोई व्यूअर अभी मेरे को देख रहा होगा उसको भी लगेगा कितना अच्छा है, बट आई नो मेरे फ्लॉज क्या हैं, राइट? हम सोशल मीडिया पे अपना इतना प्रेजेंट कर रहे थे एंड सारे सोशल मीडिया पे हैं। अभी के टाइम जब लॉकडाउन हुआ हम एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू ही जान रहे थे, तो इसकी वजह से बच्चों को, खासकर यंग बच्चों को, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। जहाँ तक मुझे पता है, जम्मू की अगर बात करूँ, मैं कनेक्टेड हूँ कुछ लोगों से, DSCG डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन की तरफ से आई नो वन इनिशिएटिव, आओ बात करें इनिशिएटिव, उन्होंने स्टार्ट किया जहाँ पे वो ये काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे से पूछो मैंने क्या काम किया, हमारे जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स, उसमें भी हम काफ़ी करियर काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं, काफ़ी वेबिनार्स कर रहे हैं जम्मू के टॉप एजुकेशनर से। मैं थैंक यू करना चाहूँगा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जम्मू के जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने काफ़ी सेशंस होस्ट किए। मैं आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली आप समझते हैं कि लॉकडाउन में जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, मोस्टली प्रिंसिपल्स भी कितने बिजी रहते होंगे, तो उन प्रिंसिपल्स इतने बिजी रहने के बाद उन सब ने टाइम निकाला वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अराउंड 45 मिनट्स टू 75 मिनट्स के सेशन लेते थे बच्चों के साथ, जहाँ पे वो करियर काउंसलिंग की वेबिनार्स, राइट? यस, सेशन, ऑनलाइन लाइव सेशंस लेते थे, इंटरेक्टिव, कुछ इंटरेक्टिव होते थे, कुछ यूट्यूब पे लाइव होते थे, तो इस कारण से। बट हाँ, एक चीज़ है, यूथ बहुत ज़्यादा है लेकिन इनिशिएटिव्स बहुत कम है। मैं ज़्यादा कितने वेबिनार करा लूँगा, 2-3 हफ्ते के, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं करा पाऊँगा, 2 से 3 नहीं करा पाऊँगा, ऑब्वियसली मेरी रीच नहीं है। अब एग्जांपल मैं 15 स्कूल से साथ कनेक्टेड हूँ, 15 स्कूल्स को बार बार बोलूँगा, एक टाइम पे उन्होंने भी ना आना। इतने स्कूल्स हैं, इतने एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, इतने लोग हैं जम्मू में, अभी बहुत स्कोप है बच्चों के लिए, बहुत स्कोप है जहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाए। क्योंकि पता है यूथ जो होता है ना, गीली मिट्टी की तरह होता है। गीली मिट्टी जब तक गीली है उसको आप आकार दे सकते हो, जब एक बारी सूख गई ना उसको आकार देने की कोशिश करोगे ना, मिट्टी टूट के बिखर जाएगी। तो वो रहता है, जितना अभी के टाइम उनको गाइड कर पाएंगे बहुत ज़रूरी है। उम्र बेशक आपकी 18 साल है, लेकिन बातें आप मजे हुए, जिसको कहते हैं ना, एक सुलझो इंसान वाली करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा यूथ जो है ना आपसे बहुत कुछ सीखे, और मेरे को लगता है आप भी नहीं चाहते हो कि आपको फॉलो करे, बट एटलीस्ट अपने दिल को, अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। मेरे को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना बंदा क्रेव करे पार। क्योंकि देखो इनर कॉलिंग, अगर आप सबको कॉपी करोगे ना तो कहीं पे लैंड नहीं करोगे। अपना कुछ लोगों से सीखो, खासकर लोगों की बातें सुनो, सीखो उनसे पॉइंट्स लो, और हाँ, थोड़ा सा इस मामले में सेल्फिश बनो, उनसे सीखो, आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक बंदे से पॉइंट्स लो और अपने आप पे इंक्लूड करो, और थोड़ी सी अलग फील्ड चुनो। बिल्कुल। ये ऑनलाइन वेबिनार्स की हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है पिछले 2 सालों से करीबन, जब से कोरोना आया है ना, राइट, जब से कोरोना ने अपने पाँव पसारे हैं, तब से ना ऑनलाइन पढ़ाई सब ऑनलाइन हो चुका है। मतलब इवन कि एक फ्रेज़ बना था कि यार 10वीं 12वीं पास कौन कराएगा, भगवान करा ले। वाकई करवा दी उसने, ये फ्रेज़ सही बैठ गया कि कई बच्चों की 10वीं 12वीं ऐसे ही पास हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ये फ्यूचर में जाके ये चीज़ बच्चों को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज एक तरह से पढ़ाई को थोड़ा लाइटली ले लिया गया। देखो, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं अगर बात करूँ मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मुझे मेरा सोचने का नज़रिया है। छोटे बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्ट किया है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया ऑनलाइन पढ़ाई ने। बच्चे सीख ज़रूर रहे हैं, फ़ायदा बहुत है, बट मैंने कहा ये वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे ऑनलाइन से मैं जम्मू में बैठे बैठे फ़ॉरेन के इवेंट्स अटेंड कर सकता हूँ, फ़ॉरेन की नॉलेज ग्रैस्प कर सकता हूँ, जहाँ पे पहले मुझे ऑफलाइन में जहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके बाद मुझे कुछ चीज़ सीखने को मिल सकती थी, आज के टाइम पे मैं फ्री सीख सक रहा हूँ, फ्री सीख सकता हूँ ऑनलाइन। और पहले जहाँ पे मुझे
बाहर के बच्चों से कनेक्ट करने के लिए उधर जाना पड़ता था, प्रेजेंट होना पड़ता था। आज के टाइम पे मैं घर बैठे बैठे कर रहा हूँ, इतना आसान हो गया। मैं कभी कभार मोस्टली इवेंट्स पे ऊपर शर्ट पहनता हूँ, नीचे पजामा डाल के बैठा होता हूँ। बट यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ, छोटे बच्चों को एक वो होता है ना, एक ऑन ग्राउंड जाके एक्सपीरियंस। अपने क्लास में बच्चे जाते काफ़ी मॉरल वैल्यू सीखते हैं, चलना एक सिटिंग हैबिट बनती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लैक हो रहा है छोटे बच्चों में। बट हाँ, ये कोई एक, मैं ये नहीं कहूँगा इसकी मैं टोटल नुकसान है टोटल फ़ायदा, ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान। ये एरिया पे और एज पे डिपेंड करता है कि किस फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं ना। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें, कई बार ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, आपको पता है कई लोग हैं जो नहीं होते, उनके पास नहीं ज़रिए होते कि वो किसी तरह से ऑनलाइन क्लास, तो उनके लिए तो नुकसान है। लेकिन है ना, और जिनके पास तो ये एमिनिटीज़ हैं उनके लिए फ़ायदा होते हुए भी ये नुकसान है कि वो उसको लीजर में लेते हैं। ऑनलाइन क्लास है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, पढ़ लेंगे ना। प्रोक्रेस्टिनेशन जो करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तो होती है। इवन मेरी भी जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मेरे अगर टीचर्स को देख रहे हो वो जानेंगे कि हार्डली उनको मैं कितनी बारी दिखाऊंगा क्लासेस में, ये चीज़ तो है। बट हाँ, इसकी वजह से सोशल डिवाइड क्रिएट हुआ है। जिन बच्चों को ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थी वो नहीं कुछ सीख पाए। बट क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, इतना सोशल डिवाइड इस करके क्रिएट हुआ। जो बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं थी उनको एक अलग मायना मिल गया जहाँ पे वो नहीं सीख पाए। थोड़ा सा वो इस चीज़ के पीछे लैग कर। अच्छा, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको लगता है कुछ चेंजेस आई हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी हद तक ठीक है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने बाकी है। एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें डालनी बाकी है। मे बी ये थोड़ा सा लोग इस चीज़ को गलत ना समझें कुछ नहीं, आप प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं चाहता था कि सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पे बात की जाए, थोड़ा सा अवेयर किया जाए ना। अवेयरनेस की जाए, क्योंकि ये बहुत फालतू बात है बोलने की कि बच्चों को नहीं पता चलता। आज के टाइम पे हर किसी के पास मोबाइल है और बच्चे इतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो चुके हैं कि उनको आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलो, या एग्जांपल कहीं पे कुछ बात चल रही है कि हमारा आजकल यूट्यूब पे एड्स आती है, हम पोस्टर्स देखते हैं। मैं बात कर लूँ, पोस्टर्स दीवारों पे इतनी चीज़ें लिखी होती हैं, क्यूरियोसिटी जागती है बच्चे के दिल में, दिमाग में। एंड जब वो नेट पे देखता है, नेट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें गलत मिल जाती हैं, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें गलत मिल जाती हैं, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। अब मैं आपके सामने इधर 100 पकवान रख दूँ, आपका दिमाग भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा मैं पहले कौन सा खाऊँ। तो बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते। एक राइट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। NEP में काफ़ी चीज़ें मेंशन थी, बहुत अच्छी हैं, जैसे प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। उसके बाद आप स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज, लर्निंग शुड बी फन, राइट? लर्निंग शुड बी फन। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि किस तरह से बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में सीखे, डे टू डे लाइफ के बारे में। जैसे पहले कारपेंटर के काम को इतना उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बच्चों को वो भी आना चाहिए जितना नेसेसरी है। बट टॉपिक्स लाइक सेक्स एजुकेशन, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मैं कहूँ हम पीछे हट गए। अब मैं इसको टैबू बोलूँ क्या चीज़, बट मुझे लगता है ये चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल गुनीत, जिस तरह से आपने बड़े ही डिटेल में और बड़े ही सुलझे हुए तरीके से एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यूथ के बारे में और अपने NGO के बारे में भी बताया, मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से अपना काम बरकरार रखें। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो यूथ इस टाइम पे आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं वो मोटिवेट ज़रूर होगा कि यार अगर ये 18 साल का लड़का ये चीज़ें कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकता हूँ, पहला स्टेप लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं गुनीत आप इसी तरह से अपना काम जारी रखेंगे और परमात्मा वाहिगुरु आपको ब्लेस करता रहे एंड यू डू द राइट थिंग एंड कीप ऑन डूइंग दैट, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, हमारे यूथ को, स्पेशल कोई मैसेज आपकी तरफ से जो आपका हार्टफेल्ट मैसेज जिसको हम कह सकते हैं? हार्टफेल्ट मैसेज शब्द काफ़ी भारी थे, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपने जो मुझे चीज़ बोली बोलने को मैं उस पर खरा उतर पाऊँ। हार्टफेल्ट मैसेज ये रहेगा, अभी मैंने ना एक काफ़ी अच्छी मैंने वो लाइन सुनी थी, ये भगवत गीता में मेंशन्ड है, श्लोक कहूँगा मैं इसको, सॉरी अगर मैंने लाइन बोला तो। श्लोक ये था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जिस तरह से आपकी दृष्टि होगी, जिस तरह से आप चीज़ों को प्रिज्यूम करोगे, उसी तरह से दुनिया आपके सामने बन के आएगी। कहते हैं ना कि जिस तरह से हम चीज़ों को लेंगे उसी तरह से चीज़ें हमारे साथ होंगी। अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव हो रहा है या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसको एक नेगेटिव वे में नहीं लो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम इस एरिया से बिलोंग करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज के टाइम पे आपके पास बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ों को करने की।
मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू में एक्सपोजर नहीं था। यार अगर एक्सपोजर नहीं था, यू कैन बी द चेंज जो एक्सपोजर लाए। तो ये चीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आज चीज़ें नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसको एक गलत वे में ना लो। आप इसको सोचो कि मैं अगर नहीं कर पा रहा, मैं किस तरह से इस चीज़ को कर पाऊँ, किस तरह से मैं और परफेक्ट कर पाऊँ। बाकी हर एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है। सो डोंट फोकस योर सेल्फ, या अपने आप को ये मत चाहो कि अगले सचिन तेंदुलकर बनो या अगले कोई और बड़े नाम का वैसा बंदा बनो। जस्ट ट्राई कि पहले गुनीत सिंह बनो, पहले अपने नाम के बंदे बनो जो चेंज लाए, अलग चीज़ के बारे में सोचे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही कंपटीशन है। बस मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छी भगवत गीता के श्लोक से इन्होंने इस हमारे प्रोग्राम का जो है वो एंड किया। और हमारा भी यही मैसेज रहेगा अपने यूथ को कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा फैमिलीज़ इकट्ठे बैठ के देखें, बिकॉज़ ये प्रोग्राम्स जो हैं हमारे, ये एक इनिशिएटिव हैं, एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कि यू कैन डू इफ़ यू डिसाइड। आप वो अचीव कर सकते हैं अगर आप एक बार मन में ठान लें, सोच लें, और आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे हर्षवर्धन सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।